लिखो, इसके नीचे लिखना जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लिखो जनरल फॉर्म ऑफ, देखो जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। देखो ax स्क्वायर सबको याद होगा, कल याद करवाए थे ये कि क्वाड्रेटिक का जनरल फॉर्म क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। चलो a किसका कोफिशिएंट है यार, x स्क्वायर, b किसका कोफिशिएंट है, x का, और c क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, इसके नीचे लिखना x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस, जैसे लिख रहे वैसे लिखना, अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ठीक है, अब जिसको स्प्लिटिंग मेथड नहीं आता है, ये मेथड, ये बस याद कर लो, ये मेथड, ये फॉर्मूला याद कर लो। कोई ऐसा दुनिया का कोई सवाल नहीं है जो इस मेथड के बियॉन्ड तुम्हारे पूछ देगा कभी। यही फॉर्मूला तुमको जीवन भर काम आएगा। जब भी क्या निकालना होगा, रूट निकालना होगा। क्या निकालना होगा, रूट्स। ठीक है, उसमें फंस जाओगे लेकिन इसमें कभी नहीं फंसोगे, सिंपल मेथड है ये। चलो ध्यान दो, पढ़ोगे कैसे, बोलोगे कैसे, ये हम पूछेंगे अभी, क्योंकि जस्ट अभी लिखवा रहे तो हम पूछेंगे भी। यहाँ पे फॉर्मूला क्या है यार, x बराबर क्या लिखा गया है, माइनस बी प्लस माइनस, माइनस बी क्या लिखा गया है, प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में क्या, 2a। ए बी और सी क्या है, सबको क्लियर है। ए किसका कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का, बी किसका है, एक्स का, सी क्या है, कांस्टेंट। सी क्या है, कांस्टेंट। एक सवाल अभी हम करके दिखाएंगे भी कि कैसे सॉल्व करना है, तो याद हो सकता है सभी लोग को इसमें। चलो याद करो जरा जल्दी, याद कर लो, आधे घंटे बाद पूछेंगे, थोड़ा भूल जाएगा तब तक। अच्छा, स्क्वायर इसमें सभी लोग को याद है 30 तक का? कोई ऐसा है जिसको 30 तक का स्क्वायर याद नहीं है? सबको याद है 30 तक का स्क्वायर? चलो बढ़िया बात है, कोई दिक्कत नहीं। चलो जल्दी याद करो, फॉर्मूला याद करो। अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। एक और चीज पूछ ही ले रहा है वैसे, डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना कितने लोग को नहीं आता है, ये बताया जा सकता है, बहुत टफ नहीं है ये, सबको आता है इसमें डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट। चलो ठीक है, अगर बोल भी रहे हो कि सबको आता है, फिर भी हम बता देंगे अपने एंड से। ठीक है, 3-4 क्वेश्चन करके तुमको दिखा देंगे कि कैसे डिवीजन मेथड अप्लाई करना है, क्या निकालने के लिए, स्क्वायर रूट। क्या निकालने के लिए, स्क्वायर रूट। याद हो गया सबको, याद हो गया? चलो ठीक है, तो अभी हम एक सवाल लिखेंगे, पैटर्न तुम लोग पहले नोट करोगे, पैटर्न दिमाग में बैठाओगे कि क्या करना है इस पूरे सवाल में। जब भी क्या बोलेगा कि रूट निकालना है, क्या निकालना है, रूट निकालना है, तो तुमको यही मेथड अप्लाई करना है, फॉर्मूला भूलना मत। एक और चीज यहाँ पे, एक चीज और क्लियर कर दे कि ये इक्वेशन जो हम लिखे, जनरल फॉर्म जो हम लिखे क्वाड्रेटिक का, यहाँ वेरिएबल कौन है, एक्स। कौन है, एक्स। मतलब एक्स पे पावर कितना है हमारे पास, 2, हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसको क्या बोलोगे, क्वाड्रेटिक बोलोगे। कल देख भी रहे थे यहाँ पे। अगर यही मान लो ए वाई स्क्वायर होता, फॉर्मूला ऐसे लिखते, हम लिखते ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी, ऐसे मान लो लिखते, ठीक है। तब यहां जो फॉर्मूला तुम लिखते ना, वो x बराबर नहीं लिखते, क्या लिखते बात बताओ, y बराबर लिखते। ये भी याद रखे रहना, आगे काम आएगा ये। एक सवाल लिखना पहला, इसके नीचे लिखो, हाँ क्वेश्चन है, लिखो। देखो 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। देखो 6x स्क्वायर पहला सवाल है, माइनस 7x माइनस 3। क्या ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं, पहले तो ये डिसाइड कर लो यार। क्वाड्रेटिक है क्योंकि हाईएस्ट पावर कितना है, 2, कोई दिक्कत नहीं है। चलो सबसे पहला काम क्या करोगे, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते टाइम पे तुरंत तुमको ए का, बी का और सी का वैल्यू लिखना है, तुरंत ही लिखना है, ठीक है, विद साइन, विद साइन। अगर माइनस होगा, माइनस लिखना ही पड़ेगा। चलो ए किसका कोफिशिएंट था यार, एक्स स्क्वायर का। चलो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जरा बताओ क्या है, 6। चलो बी किसका कोफिशिएंट था, एक्स का। क्या है एक्स का कोफिशिएंट, -7। क्या है, -7। सी क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट का वैल्यू क्या है, -3। क्या इतना सबको समझ में आ रहा है? पहला काम क्या करोगे, ए बी और सी का क्या लिखोगे, वैल्यू लिखो, सभी लोग साथ में लिख लिए। इसके बाद सबको मां की कसम है, फॉर्मूला लिखना है बिना देखे, अभी जो याद किए हो लिखना जरा। देखे, फिर भी अगर है ऊपर तो भी नहीं देखना भाई ना। लिखो, लिखो जल्दी, जल्दी लिखो, लिख लिए।
क्या सभी लोग लिख लिए हैं? चलो ठीक है, ध्यान देना। इसके बाद से रुको एक मिनट, सबसे पहला काम कोई भी क्वाड्रेटिक होगा जनरल फॉर्म में देख लेना पहले है कि नहीं। एक्स स्क्वायर के बाद एक्स वाला टर्म होगा, लास्ट में क्या होगा, कांस्टेंट। तुरंत ही वहां से वैल्यू किसका लिखोगे, ए बी और क्या सी का। पैटर्न याद रखे रहना, वापस रिपीट कर रहे हैं। इसके बाद से लिखोगे फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में क्या लिखे हुए होगे 2a। इतना काम लिखे। अब जो जो वैल्यू है ना ए बी और सी का, जहां जहां ए बी और सी है वहां वैल्यू इंप्लीमेंट करते हैं। अभी हम करते हैं, उसके बाद तुम लोग देख लेना। लिखना x इज इक्वल टू, ये b के आगे माइनस फॉर्मूले में ही है, माइनस यहां लिखे। चलो b का जरा वैल्यू बोलो क्या है, -7, तो इसको ब्रैकेट में लिखोगे -7। क्लियर हो पा रहा है, क्लियर हो पा रहा है, ठीक है। प्लस माइनस अंडर रूट में b का स्क्वायर। चलो b का वैल्यू बोलो क्या है, -7 का क्या लिखोगे स्क्वायर, -4 इंटू में a का वैल्यू क्या है बताओ 6, और c का वैल्यू क्या है -3। कोई दिक्कत है यहां तक? अपॉन में क्या लिखा गया बोलो 2a, तो 2 इंटू में a का वैल्यू क्या है बोलो 6। क्या इस स्टेप में कोई डाउट किसी को? चलो साथ में नोट करेंगे इसको सभी लोग। देख यार पहले देख, -7 क्या है, माइनस है, हाँ -7 क्या है माइनस, लिख लिए भाई। यहाँ तो कोई दिक्कत, देखो देखो हमको पता है, देखो क्या होता है ना, देखो कभी कभी जो होता है आदमी को मोतियाबिंद हो जाता है ठीक है, देख ही नहीं पाता है वो, समझ रहे हो। वो जैसे हम कह रहे हैं कि बी के आगे क्या है, माइनस फॉर्मूले में ही है, ठीक है। आप अपना बुद्धि लगाएंगे सब, है ना, कहेंगे -b है, अब b का वैल्यू पहले ही -7 है, ठीक है, तो खाली -7 लिख के आगे बढ़ जाएंगे। भाई ये नहीं करना है, तुम्हारा फॉर्मूले में b के आगे क्या है, माइनस है, माइनस लिखे, और b का वैल्यू क्या है -7, इसको ब्रैकेट में लिखोगे। इस बात का ध्यान देना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। वापस हम रिपीट कर रहे हैं कि हमको 30 तक का स्क्वायर सबको याद होना चाहिए। इससे सवाल बहुत फास्ट होगा, बहुत ज्यादा फास्ट होगा। अगर वही 4 डिजिट अगर आएगा तुम्हारे पास, ठीक है, मतलब 961 के आगे जो भी अगर नंबर अगर आएगा उसको तुम डिवीजन मेथड से निकालोगे, तो वो भी हम तुम लोग को बोले कि समझा देंगे, जिसको नहीं भी आता होगा कि एकदम तेज काम वो करेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हम पूछेंगे वैसे स्क्वायर भी, 2-3 पहले क्वेश्चंस करवा लेते हैं। माइनस माइनस जरा बोलना क्या आएगा, प्लस। अब यहां पूरा फोकस करो, जहां डाउट होगा पूछना। माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर प्लस माइनस अंडर रूट में, सबको पता माइनस का स्क्वायर क्या होगा प्लस, 7 का स्क्वायर बोलो 49, माइनस माइनस क्या आएगा प्लस, 6 4 जा 24, 24 में 3 का मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 72, चेक कर लेना सही है। नीचे 6 2 जा कितना आएगा 12। यहां तक कोई डाउट तो नहीं किसी को? यहां तक समझ में आ रहा क्या किए हैं? माइनस का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर क्या लिखे 49, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। 6 4 जा 24, 24 में 3 का मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 72, इतना लिखे यहां तक। नीचे है 2 6 जा कितना लिखे हैं 12। अब आगे देखना, इसके आगे लिखते हैं, यहाँ पे एक और स्टेप करते हैं, उसके बाद नोट करना। यहाँ पे x इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस अंडर रूट में, चलो जरा इसको जोड़ो कितना आ रहा है बताओ, यही आ रहा है ना 121, कितना आ रहा है 121। अब ये बताओ क्या स्क्वायर याद क्यों ना तुम लोग यार 30 तक का, क्या 121 नहीं पता किसका स्क्वायर होता है 11 का। अब यहां तुम्हारा टाइम रिड्यूस होगा, बच जाएगा टाइम, है ना। अब यहां जैसे इसको बाहर निकालोगे, रूट के बाहर निकालोगे, तो बराबर क्या लिखोगे, x बराबर क्या लिखोगे 7 प्लस माइनस क्या लिखोगे 11, और नीचे क्या है हमारे पास 12। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? क्या यहां तक सबको समझ में आ रहा है? नोट करेंगे इसको, 3 स्टेप है, 3 स्टेप नोट करेंगे। कहा क्या बोल रहे हो? प्लस माइनस, हाँ ये देखो क्या है ना भाई, फॉर्मूला है ये। यहां ध्यान दोगे तो -b देखो आगे क्या लिखे हो, प्लस माइनस लिखे हो ना। अब इसका मतलब समझोगे इसके जस्ट बाद क्या था इसका मतलब, प्लस माइनस का मतलब, ठीक है। ये फॉर्मूले में ही रहता प्लस और क्या माइनस, नोट करेंगे इसको। बता रहे रुको, यहां तक जल्दी करेंगे भाई। इस पे आज कमांड सबका होना चाहिए, वापस रिपीट कर रहे हैं। वो स्प्लिटिंग अब भूल जाओ, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से खाली यही लगाओगे हर सवाल में। कोई कितना छोटा से छोटा सवाल हो, बड़ा से बड़ा सवाल हो, बस तुमको यही याद रखना है। कोई भी सवाल आएगा तुम यही मेथड अप्लाई करोगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है।
आगे बढ़े, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है। इसके नीचे अब देखो, यहां तक जब तुम सॉल्व कर लोगे ना, सुनो ध्यान से, जैसे यहां तक तुम सॉल्व कर लोगे, इसके आगे तो सॉल्व हो नहीं पाएगा ये। यही है प्लस माइनस का मतलब, कि कल तुमसे हम बता रहे थे अगर कि क्वाड्रेटिक का मतलब हाईएस्ट पावर कितना है, 2। याद आ रहा है? फॉर्मुला याद किए थे सम ऑफ जीरोस का, क्या याद किए थे सम ऑफ जीरोस का फॉर्मुला? अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या था? माइनस बी बाई ए। कल हम क्या बताया था अल्फा और बीटा के बारे में, कि जो एक्स का जो दो वैल्यू निकलेगा उसी में से एक अल्फा का काम करेगा और एक किसका काम करेगा? बीटा का। वही यहां पे निकालने वाले हो तुम, है ना, अल्फा और क्या? बीटा। देखो कैसे निकालते हैं। यहां तक सॉल्व किए, प्लस माइनस आया हमारे पास। इसकी जस्ट बाद लिखोगे तुम केस 1। क्या लिखोगे? केस 1। और याद रखना दो ही केस बनेगा। कितना केस बनेगा? दो। एक प्लस के लिए और एक क्या है नीचे? माइनस। एक प्लस के लिए और एक माइनस के लिए। तो केस 1 लिख रहे हैं एक्स बराबर, यहां क्या है? 7। ठीक है, प्लस और माइनस इसको ध्यान देना बस। एक बार हम लिख रहे हैं यहां पे प्लस 11 अपॉन में क्या लिख रहे हैं? 12। अब इसको सॉल्व करते हैं अभी हम। फिर केस 2 भी बगल में लिख के सॉल्व कर रहे हैं। एक्स बराबर 7 माइनस 11 अपॉन में क्या लिख रहे हैं? 12। इसमें कोई दिक्कत हो तो पहले बताओ। सॉल्व किए, प्लस माइनस का मतलब सबको समझ में आ रहा है। कितना केस निकालोगे? दो। एक बार प्लस लेके चलोगे और एक बार क्या? माइनस। 11 प्लस 7 जरा बताना कितना आएगा? 18। 18 अपॉन में कितना है? 12। क्या 6 से कट जाएगा? 6 का टेबल सबको पता होगा। 6 3 जा 18, 6 2 जा 12। एक्स का कितना वैल्यू आ रहा है? पहला 3/2। ठीक है, चलो जरा सेकंड वाला बताना। एक्स बराबर 7 माइनस 11 कितना आएगा? -4 अपॉन में 12। कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा जरा बोलो? -1/3। क्या एक्स का दो वैल्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, और सवाल ही क्या है करना है क्वाड्रेटिक का, सब में वहां पे एक्स का कितना वैल्यू आएगा? दो ही आएगा। अब हम बोल रहे थे ना एक अल्फा और एक बीटा, तो इसको तुम अपने मन में, अभी मानना नहीं है, अपने मन में इसको क्या मानोगे? अल्फा। और इसको तुम क्या मानोगे? बीटा। यही है दो रूट, इसी को बोलते हैं अल्फा और क्या? बीटा। नोट करेंगे इसको, हम टाइम दे रहे हैं, अगर डाउट अगर है तो पूछ लोगे इसको नोट करने के बाद। जिसका जो भी डाउट आएगा हम रिजॉल्व करेंगे अगले क्वेश्चन से देने से पहले, और हर क्वेश्चन में एक टाइमर रखेंगे। आई होप उसके हिसाब से सब लोग को एकदम तेज करना है। अगर स्क्वायर याद है 30 तक का तो फिर टाइम नहीं लगेगा। हो गया? जल्दी प्लस माइनस ध्यान से करना, तुम्ही को बोल रहे प्लस माइनस ध्यान से करना। हो गया कि जी? एस जी हो गया? बाद में रिजॉल्व किया जाएगा जिसका जो परेशानी है। अब अपना डाउट बताएंगे सब लोग। किसका कोई राम से बैठ, किसका कोई डाउट है इसमें अभी तक? क्या करना है सबको? पैटर्न समझ में आ गया? देखो हम वापस रिपीट कर रहे हैं। सबसे पहला काम क्या करोगे? ए बी और क्या लिखोगे? सी का वैल्यू, फॉर्मुला लिखोगे, अपने मन से याद हो ही चुका है सबको यहाँ तक। वैल्यू रखोगे, लास्ट में जब पूरा सॉल्व हो जाएगा तो फिर कितना केस निकालोगे? दो। ठीक है, हम पहला सवाल है तो हम 4 मिनट का टाइम लेके चल रहे हैं। 4 मिनट में सबका ही आ जाएगा। ठीक है, चलो लिखेंगे, सवाल लिखेंगे, सब लोग को सॉल्व करना है और अपनी ही कॉपी में देखना है। रिपीट कर रहे हैं, अपनी ही कॉपी में देखना है बस। ठीक है, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 लिखना। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 पैटर्न के हिसाब से चलना है भाई। ठीक है, कोई जल्दीबाजी में नहीं करेगा। हम 4 मिनट का टाइमर लगा रहे हैं, इनफ है। 4 मिनट, स्टार्ट करेंगे।
कितने लोग का हो गया है? ठीक ठाक लोग का हो गया, चलो ठीक है। बाकी लोग अभी है टाइम 2 मिनट के नियर अबाउट। कुछ नहीं तो इसके आगे 1 मानोगे तो ए का वैल्यू क्या दिख रहा है 1, बी का वैल्यू क्या है 7, सी का वैल्यू क्या है 12। चलो इतना इनफ था, वैसे इतने में तो हो जाना चाहिए। कई लोग का हो भी चुका है इनफैक्ट, तो ऑब्वियस सी बात है हो गया होगा कई लोग का। चलो ध्यान देना, ये बताओ यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा गया था, हम तुमसे बोले पहला वैल्यू लिखने के लिए ए बी और किसका बोले थे सी का वैल्यू लिखने के लिए। अब सभी लोग लिखे होंगे, मिलाते जाना एक एक स्टेप, तुम कहाँ तक सही गए हो, ठीक है। जिसका आंसर नहीं आया है उसका बात कर रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, तो ए का वैल्यू क्या होगा 1, बी का क्या होगा 7, सी का वैल्यू क्या होगा 12। कितने लोग सही लिखे थे ए बी और सी का वैल्यू? कोई दिक्कत तो नहीं था इसमें। इसके बाद से लिखे होगे फॉर्मूला x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। हर सवाल में लिखोगे, तुमको वैसे भी याद हो जाना फॉर्मूला, ठीक है। x बराबर माइनस बी का वैल्यू कितना है यार 7, प्लस माइनस बी का स्क्वायर तो 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू में a इंटू में सी का वैल्यू कितना था 12 अपॉन में नीचे है 2a, तो 2 इंटू में a का वैल्यू क्या रखोगे 1। क्या वैल्यू सब लोग इंप्लीमेंट सही से किए थे? मिलाते जाना। x बराबर यह है -7 प्लस माइनस 7 का स्क्वायर कितना आएगा बोलो 49, यह है माइनस 12 4 जा कितना आता भाई 48, और नीचे क्या है 2 1 जा 2। वो हो सकता है कि कई लोग यहीं पे फंस गए होंगे, बता रहे क्यों। 49 में से 48 जाएगा, बोलना कितना आएगा 1 आएगा ना। तो देखो जैसे इसके बाद लिखे होगे x बराबर -7 प्लस माइनस अंडर रूट 1 अपॉन में क्या है 2। पता है रूट 1 का वैल्यू कितना होता है 1, याद रखना। अगर रूट में 1 है तो स्क्वायर रूट 1 का कितना होता है 1 ही होता है, ठीक है। तो रूट के बाहर अगर 1 आएगा तो कितना लिखोगे 1 ही लिखोगे। तो x का वैल्यू -7 प्लस माइनस 1 अपॉन में 2 इतना आना चाहिए था। इसके बाद से ही तुम 2 केस निकालते। कितने लोग का यहां तक सही था? गुड, वेरी गुड, ठीक है। इसके बाद से हम लोग आज बात करते हैं 2 केस पे। केस 1 लेके चलते हैं। x बराबर -7। अब ध्यान देना, हम बोले ना इस वाले को ध्यान रखना, ये जो साइन है यहाँ पे प्लस माइनस का, इसके हिसाब से तुम 2 केस बना रहे हो, ठीक है। एक बार प्लस और एक बार क्या लोगे माइनस। 7 के आगे माइनस है वो तो रहेगा ही रहेगा, तो -7 प्लस 1 अपॉन में कितना हमारे पास 2, यही है ना। तो -7 प्लस 1 बोलो कितना आएगा -6 अपॉन में 2 कितना आ जाएगा बोलो -3। ऐसे ही सेकेंड केस निकाले होगे, x बराबर -7 -1 अपॉन में क्या है 2। जब 2 नंबर माइनस में होता है सबको पता ऐड होता है, साइन किसका लगता है माइनस का। -7 -1 मिलकर कितना आएगा -8 अपॉन में 2, 2 4 जा 8, तो x का वैल्यू कितना आएगा -4। देखो यहीं पे हो सकता है कि कई लोग को थोड़ा सा दिक्कत आ रहा होगा, क्योंकि पहले अभी इनिशियल फेजेस में है। एक बार वापस रिपीट कर रहे हैं। कई लोग को ये लगता होगा कि अरे यार माइनस हो ही गया, तो यहाँ पे एक बार प्लस माइनस, यहाँ का कंफ्यूजन होता होगा। हम बस ये कहना चाह रहे हैं, हम कह रहे हैं ना कि अगर नंबर के आगे यहां तुमको देखना प्लस और माइनस, इसको देखते हुए तुमको 2 केस बना रहे हो। तो जो भी नंबर के आगे माइनस होगा माइनस रखो, प्लस है प्लस रखो, कोई दिक्कत नहीं है। ये प्लस और माइनस के हिसाब से 2 केस बनेगा। 7 के आगे बताओ क्या था माइनस था, और 1 के आगे कुछ नहीं तो क्या प्लस ही मान के चलोगे उसको। अब 1 के ही आगे है ना प्लस और माइनस, तो -7 तो रहेगा ही दोनों केस में। दिख रहा होगा यहाँ पे -7 जो है दोनों केस में रखे हैं, यहां भी रखे हैं और यहां भी रखे हैं। जो प्लस और माइनस था उसके हिसाब से हम यहाँ पे 2 केस बनाए। ये कितने लोगों का गलत था, बस हमको ही जानना है, ये कितने लोगों का गलत था। ठीक है, अरे हाँ चलो ठीक है, कितने लोग का सही था? ठीक है। अब अगला ना टाइम थोड़ा सा रिड्यूस करेंगे हम लोग।
अब 3 मिनट का अगला सवाल होगा, ठीक है, लिखेंगे इसको। अब तो कर लेंगे ना, अब थोड़ा तेज कर पाएंगे सभी लोग, अब थोड़ा तेज कर पाएंगे, चलो ठीक है, लिखना, बोले हो गया पीछे तुम लोग का? किसको नोट करना है ये? अगर नोट करना है नोट कर सकते हैं। बस ये यार, ये अब पीछे का क्या, इसमें क्या गलत था तुम्हारा? बगल में किया होगा उससे उतार लो, है ना। ये बस यहाँ पे हम बोले कि यहाँ 2 केस अगर सही गलत, अगर गलत बनाओगे ये नोट कर सकते हो, ठीक है। हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, थर्ड क्वेश्चन देखो, 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस एक्स। आगे बढ़ने से पहले हम बस यहाँ पे एक चीज बस सबसे पूछना चाहेंगे, ए बी और सी का वैल्यू देख के बता पाओगे? चलो बोलो, ए का वैल्यू क्या है बोलो 2, बी का वैल्यू -1, हाँ है ना, माइनस से आगे -1, सी का वैल्यू क्या है -6। सॉल्व करेंगे जल्दी, 3 मिनट का टाइम दे रहा है, 3 क्या हमको लगता है 2 मिनट काफी होगा। चलो ठीक है 3 मिनट भाई, रो मत, ठीक है चलो 3 मिनट दे रहे हैं, जल्दी करना। स्टार्टिंग चेक करो कहाँ गलत है। बी का वैल्यू क्या लिखे हो -1, सी का वैल्यू क्या है -6, माइनस बी है ना ये, तो बी का वैल्यू क्या है -1 है ना, तो ये तो बी का वैल्यू है, फॉर्मूले में माइनस बी है, तो माइनस पहले लगाओ तो, अच्छा माइनस है यहाँ पे, माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर किए हो, इसको ब्रैकेट में लिखोगे ना -1 को, हाँ -4 इंटू ए इंटू सी, सी का वैल्यू क्या है यहाँ लिखो -6, ये माइनस क्या आएगा प्लस, ये +24 होगा, माइनस लिखा है यहाँ। कितने लोग का हो गया यार? चलो ठीक है, ठीक ठाक लोग का हो गया है, तो चलो ठीक है, ए बी और सी के वैल्यू में कोई दिक्कत रहा नहीं होगा, हम डायरेक्टली फॉर्मूले पे इंप्लीमेंट करते हैं फिर, ठीक है। मिलाना एक बार, x बराबर क्या था -b है ना, माइनस ब्रैकेट में क्या है -1, मिलाते जाना, प्लस माइनस b का स्क्वायर -1 का स्क्वायर -4 इंटू में a इंटू सी, यानी कि 2 इंटू में क्या -6, डायरेक्टली हम फॉर्मूले पे इंप्लीमेंट कर रहे हैं वैल्यू। यहां तक तो सबका आप सही गया होगा, क्योंकि 2 क्वेश्चन, तीसरा चौथा क्वेश्चन है लगभग ये। 2a 2 जा कितना आ जाएगा ये 4, नीचे 4 आया होगा सबका, 2a है तो 2 इंटू 2 करोगे 4, x बराबर माइनस माइनस आ जाएगा प्लस, प्लस माइनस 1 का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1, फिर माइनस माइनस कितना आएगा प्लस, 8 6 जा कितना आ जाएगा ये, सॉरी हाँ 8 6 जा कितना आएगा 48 है ना, और नीचे क्या हमारे पास 4, 48 प्लस 1 कितना आएगा जरा बोलो 49, कितना आएगा 49, 49 किसका स्क्वायर होता है यार 7 का, तो x बराबर 1 प्लस माइनस 7 अपॉन में कितना आ जाएगा 4। कितने लोग का आया था यहां तक? गुड, ठीक है, तो 2 केस निकाल लियोगे, इसके बाद एक बार प्लस और एक बार क्या लेके चलोगे माइनस, तो केस 1 पे आते हैं, केस 1 लियोगे x बराबर 1 प्लस 7 अपॉन में कितना आ जाएगा 4,
7 + 1 कितना आएगा 8, 8 प्लस 8/4 करोगे कितना आ जाएगा 2, 4 2 कितना होता है 80 होता है ना। केस 2 पे आते हैं, x बराबर 1 - 7 अपॉन में आ जाएगा 4, 1 - 7 कितना आएगा -6 अपॉन में 4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, तो x का सेकंड वैल्यू कितना निकल के आएगा -3/2। कितने लोग का सही आया था? चलो ठीक है, गुड। जिसका यहां गलत हो रहा है अगले क्वेश्चन में कोशिश करो कि ये भी सही है। कितना क्वेश्चन हो गया? 3। अगला हम 2 क्वेश्चन लाइन से दे रहे हैं, सब लोग लिखेंगे एक साथ, ठीक है। 4th क्वेश्चन लिखेंगे, 5x² लिखना, 5x² माइनस 8x, 5x² माइनस 8x माइनस 4 हो गया। 5x² माइनस 8x माइनस 4। अगला लिखना, 5वां क्वेश्चन लिखना, 4x² माइनस 4x प्लस 1 सॉल्व करना है ना। वहाँ पे माइनस और प्लस हो रहा। कहाँ पे? पहले वाले में 8x प्लस हो रहा था। रुक जा, देख ले रहा हूँ। फाइव एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 4 सही है।
चलो कितने लोग का हो गया वैसे? जिसका हो गया है वो भी देखेगा, जिसका नहीं हो तो देखना ही है उसको। बाकी एक बार ध्यान से ऑब्जर्व करना। पहले हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं फोर्थ वाले क्वेश्चन से, ठीक है? चलो ए बी और सी के वैल्यू में कोई दिक्कत तो नहीं रहा होगा यार। ए का वैल्यू कितना है 5, बी का कितना है -8, सी का वैल्यू कितना है -4। आते फॉर्मूले पे -b प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर -4ac अपॉन में कितना है 2a। ध्यान देना, माइनस ब्रैकेट में -8 प्लस माइनस बी का स्क्वायर -8 का स्क्वायर -4 इंटू में ए का वैल्यू कितना है 5, सी का वैल्यू कितना है -4 अपॉन में 2a, 2 इंटू में ए का वैल्यू कितना हमारे पास 5। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं रहा होगा? यहां तक सबका सही गया है? माइनस माइनस ये बताना क्या आएगा, प्लस प्लस माइनस, माइनस का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर कितना आएगा 64, माइनस माइनस कितना आएगा प्लस, दिख रहा है ना? माइनस माइनस प्लस, 5 4 जो 20, 20 में 4 का मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 80 अपॉन में नीचे 5 जो कितना आएगा 10। यहां तक कितने लोगों का सही गया है? चलो ठीक है। जिसका भी अगर गलत गया है ना, अब उसको ना जब भी ये क्वेश्चन करेगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जो कि करना ही है तुमको, लाइफ टाइम तक यही काम आएगा तुम्हारे, तो ना वैल्यू तुम पहले तो सही से लिखना ए बी और सी का। बी के आगे फॉर्मूले में ही क्या होता है माइनस, अगर बी का वैल्यू पहले से ही माइनस है हमारे पास तो मिलके माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है? इन बातों का जो छोटी छोटी जो चीजें हैं इसका तुमको ध्यान रखना पड़ेगा, बाकी तुमको कोई सच कोई दिक्कत नहीं आएगा। आगे देखो इसके हम सॉल्व कर रहे हैं, कोई इसको चलो जोड़ के बताओ कितना आ रहा है ये 14, 8 प्लस माइनस कितना आ रहा है 144 अपॉन में 10। सबको पता है 144 किसका स्क्वायर था 12 का, तो रूट के बाहर क्या निकल के आएगा 12, तो x बराबर क्या लिखोगे यार 8 प्लस माइनस 12 अपॉन में कितना आ जाएगा 10। यहां तक क्लियर है सबको? फिर यहां से कितने केस निकालोगे, 2, केस 1 और क्या केस 2, तो केस 1 निकाले होगे अगर, यहां से x का वैल्यू आ जाएगा 8 प्लस 12 अपॉन में कितना है यार 10, 12 प्लस 8 कितना आ जाएगा यार 20, 20/10 कितना आ जाएगा 2, यही आएगा। केस 2 पे आते हैं हम लोग, x बराबर 8 माइनस 12 अपॉन में 10, 8 माइनस 12 कितना आएगा यार -4 अपॉन में 10, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, x का वैल्यू कितना आएगा -2/5। कितने लोग का आया था x का दोनों वैल्यू सही? गुड, ठीक है। अब थोड़ा बहुत जो फंबल हो रहा है उसको तुम ध्यान रखे रहो, लगभग ठीक ठाक लोग को यहाँ पे आ चुका है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कैसे इंप्लीमेंट करना है, ठीक है? उससे तुमको छुटकारा मिल जाएगा भाई, अगर ये कर लिए सीख गया एकदम अच्छे से। तुम सोचो एक ही फॉर्मूला है तुम्हारे पास, तुमको सोचना ही नहीं है कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना है, मल्टीप्लाई करते थे उसका फैक्टर निकालते थे, यही था ना स्प्लिटिंग, उन सब के लिए यही एक फॉर्मूला है तुम्हारे पास, ठीक है? तो कुछ सोचना ही नहीं है, ABC लिखे, ठीक है, फॉर्मूला लिखे, इंप्लीमेंट के, रूट के अंदर जो वैल्यू आएगा वो तुमको निकालने बस आना चाहिए। याद रखना 30 तक, उसके बीच का ही कोई दिखेगा तो ठीक है, नहीं दिखेगा तो डिवीजन मेथड से उसको निकालोगे। चलो आगे बढ़े, सेकंड वाले पे आते हैं। जरा अगला क्वेश्चन बोला, पांचवा क्या था? हाँ, 4x स्क्वायर प्लस 1। अच्छा, ये वाला कितने लोग का कितने लोग निकाले इस क्वेश्चन का आंसर? ठीक है चलो, a का वैल्यू कितना है यार 4, b का कितना है -4, c का वैल्यू कितना है 1, यही हमारे पास। फॉर्मूले पे आते हैं, फॉर्मूला हम नहीं लिख रहे हैं, लिखे ही होगे तुम लोग, -b, तो माइनस और b का वैल्यू पहले से ही -4 है, तो माइनस ब्रैकेट में क्या लिखोगे -4 प्लस माइनस b का स्क्वायर -4 का स्क्वायर -4 इंटू में a इंटू सी, यानी कि 4 इंटू में कितना आ जाएगा 1, और नीचे क्या हमारे पास 2a, तो a का वैल्यू कितना है हमारे पास 4। सॉल्व करते हैं इसको, माइनस माइनस क्या आएगा प्लस, प्लस माइनस, माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16, फिर ये माइनस 4 4 जा कितना आएगा 16 अपॉन में कितना आ जाएगा 4 2 जा 8। कोई दिक्कत है यहां तक? चलो ठीक है। अब यहां ध्यान देना, कई लोग पता है कि यहीं पे हो सकता है गलती किए होंगे, तो जरा इसको अच्छे से ऑब्जर्व करना। हम तुमसे क्या बोले स्टार्टिंग में ही कि अगर कोई भी क्वाड्रेटिक है, कोई भी क्वाड्रेटिक है, तो वहां वैल्यू कितना निकल के आएगा 2। ये दिमाग में बैठा लो यार, अगर कोई भी सवाल है क्वाड्रेटिक तो वहां से वैल्यू कितना निकल के आएगा 2, ये ध्यान में रखे रहना, ठीक है? कई लोग यहाँ 0 आएगा, 0 को गायब कर दिए होंगे और केवल एक ही आंसर निकाले होंगे x का वैल्यू, जो कि लिखे होंगे 1/2। कितने लोग लिखे हैं ऐसा? लिखे होंगे, हाँ बिल्कुल वही कह रहे हैं। अब ध्यान दो सभी लोग, सुनना, हम क्या बोले, x का कितना वैल्यू निकलेगा 2, अगर क्वाड्रेटिक है तो वैल्यू कितना निकलेगा 2, चाहे जैसा भी हो, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखो, 4 प्लस माइनस रूट में कितना आएगा जरा बोलो 0। अच्छा, रूट में 0 सबको पता है, रूट में अगर 0 आएगा 6 में 16 जाएगा, कितना आएगा 0। रूट 0 का वैल्यू कितना लिखोगे यार 0, रूट 0 का वैल्यू क्या लिखोगे 0, और नीचे क्या हमारे पास 8,
क्या यहाँ से 2 केस निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? भले सेम वैल्यू आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वहां तुमको दिखाना पड़ेगा कि x का कितना वैल्यू निकल के आ रहा है 2, क्योंकि सवाल कैसा है? क्वाड्रेटिक। कैसा है? क्वाड्रेटिक। चलो यहां से 2 केस निकाले होगे, केस 1 पे आते हैं। x बराबर 4 प्लस 0 कितना आ जाएगा? 4 अपॉन में क्या है हमारे पास? 8 कट जाएगा, कितना आएगा? 1/2। ऐसे ही केस 2 पे भी आओगे, x बराबर हम पूरा लिख ही दे रहे, चलो 4 माइनस 0 अपॉन में 8, ये भी कितना आ जाएगा? 4/8 और कट के कितना आ जाएगा? ये 1/2। और यहां पे प्लस कर देना, x बराबर 4 प्लस 0 अपॉन में 8, 4 प्लस 0 वही आएगा 4/8 और ये भी कट के कितना आ जाएगा? 1/2। कितने लोग ये दोनों लिखे थे? कोई है ऐसा जो दोनों लिखे थे x बराबर? चलो वेरी गुड, ठीक है। नहीं, कैसे माइनस? तुम खुद बताओ कैसे माइनस? किस भी आप पे नहीं होगा, दोनों सेम होता तो एक वैल्यू माइनस होता। ऐसा कुछ नहीं है। ये सब दिमाग में जो भी पढ़े होगे सब निकाल दो उसको, ऐसा कुछ नहीं होता। सेम वैल्यू आता है ना? सेम वैल्यू आता है, और जरूरी नहीं है ये सब कि ये सब जो तुम पहले का लेके चल रहे हो उसको तुम आगे लेके चलोगे। तुम्हारे सामने जो फॉर्मूला है तुमको इसी बिहाफ पे लगाना है, ठीक है? ये सब अपने मन से कुछ मत करना भाई, जो बता रहे वही लिखना है, ठीक है? लिखेंगे 2 क्वेश्चन और लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 7। हाँ लिखेंगे, आगे 2 क्वेश्चन और करेंगे हम लोग, लिखेंगे। देखो x² माइनस 2x माइनस 8 ये बोले हैं अभी, x² माइनस 2x माइनस 8, देखना जरा, बोले हैं कोई सवाल ऐसा? x² माइनस 2x माइनस 8 कोई बोले ऐसा सवाल? नहीं ना? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, ये लिखो x² माइनस 2x माइनस 8, और 7th क्वेश्चन लिखना, लिखो 5x² प्लस 10x। ठीक है, बस इतना ही है, ट्राई करना जरा। पहला तो हो जाएगा, छठवा हो जाएगा, 7 हम पूरा डिस्कस करेंगे। करना जरा सब लोग सॉल्व, 6 करेंगे तुरंत जल्दी। ABC है, तीनों वैल्यू है तुम्हारे पास। कितने लोग का हो गए? पहला वाला 6 वाला तो हो गया होगा। ठीक है, पहले 6 वाले पे ही डिस्कस कर लेते हैं, फिर 7th वाला करते हैं सॉल्व। चलो देखो, फॉर्मूले पे आते हैं डायरेक्टली। x बराबर माइनस बी, यानी कि माइनस ब्रैकेट है -2 प्लस माइनस बी का स्क्वायर -2 का स्क्वायर -4 इंटू में a यानी कि 1 और c है -8 अपॉन में 2a। a का वैल्यू कितना हमारे पास 1, यह आ जाएगा तुम्हारा प्लस 2 प्लस माइनस अंडर रूट में माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, माइनस माइनस कितना आएगा प्लस 8 4 जा कितना आ जाएगा 32 अपॉन में कितना आ जाएगा 2।
एक स्टेप कम करेंगे समझ जाओगे। 32 + 4 को जरा जोड़ना 36। 36 किसका स्क्वायर होता है 6 का, तो रूट के बाहर क्या निकल के आएगा 6 निकल के आएगा, है ना। 2 प्लस माइनस अंडर रूट में आएगा 36/2। तो 36 किसका स्क्वायर होगा 6 का, तो x का वैल्यू आ जाएगा 2 प्लस माइनस 6 में कितना आ जाएगा 2। क्या ऐसा दो केस निकालोगे सभी लोग। चलो केस 1 पे आते हैं। केस 1 निकाले होगे x बराबर 2 + 6/2, 8/2 कितना आ जाएगा यार 4, ठीक है। और केस 2 निकालते हैं, x बराबर 2 - 6/2 -4/2 कितना आ जाएगा यार -2। कितने लोग आ गए, गुड, ठीक है। अब जिसका देख लो जहां गलत था एक बार सही कर लो। और आते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे आज, ठीक है। तुमको उसके लिए हम 2 मेथड बताएंगे, ठीक है। आज हम एक मेथड वो तुम लोग से बोलेंगे करने के लिए जो अभी तुम 6 क्वेश्चन जिसके पैटर्न पे तुम अभी यहाँ पे की हो। एक मेथड कल बताएंगे उस वैसे क्वेश्चंस को करने के लिए, ठीक है। लेकिन अभी जो है जैसे तुमको बताएंगे वही काम तुमको करना है। ये बता क्वाड्रेटिक का जनरल फॉर्म क्या होता है, सबको पता है क्या होता है जनरल फॉर्म, जरा बोलो। ax² + bx + c, यही था जनरल फॉर्म। सबसे पहला तुम काम क्या करो यार कि तुम जो है कि a और b और c का क्या लिख रहे हो वैल्यू। सवाल क्या था एक बार जरा रिपीट करना लास्ट वाला। 5x² प्लस, ध्यान देना यहाँ पे जब भी कोई एक टर्म गायब होगा, जैसे मान लो a किसका कोफिशिएंट था x² का, कितना वैल्यू जरा बोलो 5। b किसका कोफिशिएंट था x का, कितना x का कोफिशिएंट 10। क्या यहाँ पे कोई c तुमको दिख रहा है, कांस्टेंट नंबर दिख रहा है यहाँ पे, कोई दिख रहा है यहाँ पे c है, तो c अपना कुणाल, ठीक है। मजाक कर रहे हैं भाई, ध्यान देना। क्या सी तुमको यहाँ दिख रहा है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में है यहाँ पे। एक मिनट रुक जाओ, इसको तुम क्वाड्रेटिक पहले बोलोगे ये तो क्लियर कर लो अपने दिमाग में, क्यों, क्योंकि x पे हाईएस्ट पावर कितना है 2। देखो कोई भी गायब हो जाए टर्म, स्क्वायर वाला टर्म गायब नहीं होना चाहिए, है ना। x वाला भी गायब होगा कोई दिक्कत नहीं है, कांस्टेंट वाला भी गायब होगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्क्वायर वाला टर्म प्रेजेंट होना चाहिए, तभी इसको तुम क्या बोलोगे क्वाड्रेटिक। क्या बोलोगे क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक के लिए डिग्री कितना था 2, हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए 2, जो कि है भी हमारे पास। तो कोई भी अगर एक मिसिंग टर्म होगा, है ना, तो उसका वैल्यू अपने मन से क्या लिखोगे 0। क्या लिखोगे 0। क्या इतना क्लियर कर पा रहे हो कि यहाँ पे क्या गायब था, सी गायब था, तो अपने मन से क्या लिख लिए 0। एक और चीज, और क्या गायब हो सकता है, बी वाला गायब हो सकता है, ठीक है। तो अगर मान लो बी गायब होता तो बी का वैल्यू क्या लिखते हैं 0। ए कभी नहीं गायब होगा क्योंकि ए किसका कोफिशिएंट होता है x² का, और x² तो मैंडेटरी है, वो बिना उसके रहे क्या क्वाड्रेटिक बोल सकते हो क्या, नहीं। नोट करेंगे सब लोग, सॉल्व करेंगे इसको, कर लेंगे सॉल्व, हो गया, ठीक है ठीक। जो नहीं रहेगा उसको 0 लेंगे, करो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, करो। सारे क्वालिटीज हैं तुम्हारे अंदर, लेकिन उल्टा सीधा पहले का कॉन्सेप्ट बिल्डअप करके बैठे। एक -2 होगा, एक 0। तुम 0 लेके चलो पहले, एक 1 मानना ही नहीं है ना। चलो कितने लोग का हो गया यार इसके भी यहाँ पे, चलो हम बाकी सॉल्व कर दे रहे हैं। चलो मिला लेना एक बार, वैल्यू तो लिखी दिए थे ए बी और सी का, फॉर्मूले में इंप्लीमेंट किए होगे -10 प्लस माइनस 10 का स्क्वायर कितना आएगा बोलो 100, और 5 4 जा 20, 20 में 0 का करोगे कितना आएगा 0 ही आएगा, और नीचे 5 डिजिट कितना आ जाएगा 10, 100 में से 0 जाएगा कितना आएगा 100, 100 किसका स्क्वायर होता है 10 का, तो x बराबर -10 प्लस माइनस बाहर निकल जाएगा 10 अपॉन में कितना है 10। क्या ऐसे दो केस निकालोगे सभी लोग। चलो केस 1 पे आते हैं, केस 1 पे आते हैं, x बराबर -10, इसको ध्यान देना, इसके आगे माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको तुमको ध्यान रखना प्लस माइनस, तो -10 प्लस 10 अपॉन में क्या लिखोगे 10। ये बताओ 10 में से 10 जाएगा कितना आ गया 0, और 0/10 तुमको ही पता है 0/10 कितना आ जाएगा 0, पहला वैल्यू क्या निकल के आ गया 0। सेकंड वाले पे आते हैं, केस 2 निकालते हैं यहां से, केस 2 जब निकालोगे तो x बराबर -10 अपॉन में कितना है 10, यही है ना, -10 मिलकर कितना आएगा -20 अपॉन में 10, कितना आ जाएगा ये -2। कितने लोग का आ गया था वैल्यू। तो हम दूसरा मेथड आज नहीं बता रहे हैं, वो हम कल डिस्कस करेंगे कि जब एक टर्म मिसिंग होगा, तो उसको कैसे सॉल्व करना है। बाकी अगर तीनों टर्म रहेगा तो क्या सभी लोगों को क्वाड्रेटिक समझ में आ गया क्या करना है। अच्छा, अभी तक कोई भी एक ऐसा सवाल नहीं तुमसे यहाँ पे सॉल्व करवाया है जहां पे रूट के अंदर 4 डिजिट का नंबर यहाँ पे आए, समझ रहे हो। केवल अभी तक कितने डिजिट का किए हो तुम 3, बस इतना याद रखना, ठीक है। चलो लिखो, होमवर्क लिखना सब लोग इसके नीचे। हाँ यार कल तो टेस्ट है, कल वेडनेसडे है ना। हाँ कल टेस्ट कंडक्ट कर लेते हैं, और
तीन टेस्ट हो चुका था, वैसे 3 टेस्ट हो चुका था। अब 3 टेस्ट के बिहाफ पे हमको देखना पड़ेगा कौन लीड मतलब लीड कौन कर रहा था पूरे टेस्ट में, तीनों टेस्ट को मिला के। कल आखिरी टेस्ट होगा, उसी के बिहाफ पे उसको सेलिब्रेशन मिलेगा भाई, समझ रहे हो। तो देखते हैं, चौथा टेस्ट होगा, बाकी देखते हैं कल, ठीक है। आज कौन सा डेट है? एक काम करते हैं, क्योंकि एक मंथ में बोले भी थे, रूल यही था कि एक मंथ में कितना टेस्ट होगा, 4। जो लीड करेगा उसको ही फिर वहां पे सेलिब्रेशन मिलेगा। और 3 टेस्ट हो चुका है। कल एक मेजर टेस्ट होगा, वही केमिस्ट्री का चैप्टर 1 अलॉन्ग विद पीवाईक्यूज, पूरा पीवाईक्यूज के साथ। इसमें से कुछ लोग नहीं आएंगे कल टेस्ट के लिए, जो चैप्टर 1 यहाँ नहीं पढ़े हैं, ठीक है। तो हम बोले भी थे तुम दोनों मत आना, तुम लोग नहीं पढ़े हो, तुम तो पढ़े हो, तुम लोग पढ़े हो सभी लोग, ठीक है। और कोई है जो बॉयज में नहीं पढ़ा है चैप्टर 1? पूरा गायब हो जिसका चैप्टर 1। तुम तो पढ़े हो, अच्छा हाँ, तुम भी नहीं आ सकते हो, कल एब्सेंट मार सकते हो, ठीक है। तुम नहीं पढ़ो श्रीवेद, तुम ठीक है। बस वही 3-4 लोग हैं जो एब्सेंट, और जो आज एब्सेंट है वो पढ़े हैं, क्योंकि उसमें से कुछ लोग पढ़े होंगे नो डाउट चैप्टर, वो आ सकते हैं टेस्ट देने के लिए, ठीक है। तो होमवर्क लिख ले, मैथ के लिए कम से कम लिख ले, ठीक है। देखो रिवाइज पॉलिनोमियल, लिखो रिवाइज पॉलिनोमियल एंड क्वाड्रेटिक फार्मूला, लिखो रिवाइज पॉलिनोमियल एंड क्वाड्रेटिक फार्मूला, रिवाइज हो गया। क्या लिखे बोलना जरा, रिवाइज पॉलिनोमियल एंड क्वाड्रेटिक फार्मूला एंड सॉल्व द क्वेश्चंस ऑन डिवीजन मेथड, क्वेश्चन भेज रहे हैं, कितने लोग को आता था डिवीजन मेथड, एक बार चेक हो जाए। तो तुम लोग डिवीजन मेथड से सॉल्व कर लोगे क्वेश्चन जो भेजा जाएगा ग्रुप में। बाकी लोग जिसको नहीं आता घबराना मत, नेक्स्ट क्लास में पहले हम डिवीजन ही मेथड बताएंगे यहाँ पे, जो क्लास 8 का था, है ना, वो आना ही चाहिए भाई, ठीक है। और कल टेस्ट होगा, और टेस्ट कॉपी में सब लोग टेस्ट देंगे, ठीक है।